नमस्कार। मैं अमीषा चावला, वाइफ ऑफ, जो मेरी ज्यादा पहचान है, वाइफ ऑफ दिलीप चावला बिट्टू। मैं अंबाला की बेटी हूँ जी, और अंबाला की ही बहू हूँ। मेरी शुरुआती जो जिंदगी शुरुआत हुई थी अपने मायके में, मेरी शिक्षा अंबाला के ही एक स्कूल से है जो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी है। फिर शादी हुई दिलीप जी से 89 में, और वो भी एक कांग्रेस माइंडेड परिवार से ही संबंध रखते थे। मेरे फादर इन लॉ, जो हमेशा जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स में आगे तो नहीं आ सके, पर हमेशा वो अपने बूथ पे बैठा करते थे और वो कहते थे कि मैं कांग्रेस का वो सिपाही हूं जो दरियां बिछाता हूं। और बिट्टू जी उनसे प्रेरित थे, या घर का माहौल। और मैं अपने और बिट्टू जी के लिए एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई अपना परिचय देता है कि हम 30 साल से पार्टी के साथ हैं, हम 35 साल से हैं। हम दोनों बाय बर्थ कांग्रेसी थे, क्योंकि हमारा जन्म कांग्रेस परिवारों में हुआ था, जो कांग्रेस माइंडेड थे, कांग्रेस को समर्पित थे। तो 91 में पहली बार बिट्टू जी को मौका मिला यूथ कांग्रेस से प्रेसिडेंट बनने का, अंबाला से। उसके बाद उन्होंने अपना पहला इलेक्शन म्यूनिसिपल काउंसलर का 94 में लड़ा। 94 में उन्होंने पहला अपना इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल करी, और वो सफर वहां से शुरुआत हुई। और मेरा मानना है कि हर कामयाब औरत को अगर उसके पति का साथ चाहिए, तो हर कामयाब पति को उसकी पत्नी का साथ चाहिए, जो मैं बिट्टू जी के साथ हमेशा देती रही। मैं मानती हूँ मैं नहीं थी एक्टिव पॉलिटिक्स में, बट हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चली। और वो एक शौक था, एक जज्बा था लोगों की सेवा करने का, जो मैंने उनसे सीखा। और मैं मानती हूँ कि मैं जब आज भी इधर उधर नजर घुमा के देखती हूँ, तो जो जज्बा बिट्टू जी में था, बहुत कम लोगों में पाती हूँ। और आज भी अगर खुद पे देखती हूँ, तो शायद आज भी उनकी बराबरी नहीं कर पाती। जो उनका समर्पण था लोगों के प्रति, वो बहुत ज्यादा था। उनको बस ये लगता था कि बस मैं क्या कर दूं लोगों के लिए, या कहां तक को अपना इनपुट दे देते थे, वो लफ्जों में बयान करना मेरे लिए आज भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, वो दोबारा एमसी बने। फिर हमारा वार्ड रिजर्व्ड हो गया लेडीज, तो लोगों के कहने पे, जबकि बिट्टू जी को ये लगता था कि पता नहीं मैं ये जिम्मेवारी संभाल पाऊंगी, और वो अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहते थे। तो लोगों के जोर देने पे उन्होंने मेरे को चुनाव लड़वाया, और मेरी विनिंग पूरे हरियाणा में 86% विनिंग से मैं जीती थी वो चुनाव। और आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने मुझे, जब मैं वो चुनाव जीती थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ठीक है तेरे बच्चे हैं, तब मेरी 2 बेटियां थी, पर तेरी अब जिंदगी 75% लोगों की ज्यादा है, तेरी कम है। तो मेरे एमसी बनने के बाद मुझे ये शिक्षा उनकी तरफ से मिली थी, और जो मैंने निभाई भी। उसके बाद दोबारा निगम बना, वो फिर से चुनाव जीते। बट 2004 से 2014 में जो हमारे लीडर हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनसे हमारी 95 में बिट्टू जी की काफी नजदीकियां हो गई थी। तो हम उन्हीं के छत्र छाया में चल रहे थे, उनकी लीडरशिप में काम कर रहे थे। तो उन्होंने बिट्टू जी को काबिल समझा और अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया। मैं आज भी तहे दिल से उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जो प्यार और स्नेह हमें उस परिवार से मिला है, वो बहुत मुश्किल है जी, इतना अपनापन मिलना। आज भी मैं ये कहूंगी कि बोल मैं रही हूँ, शब्द मेरे हैं, पर जो मेरा स्वर है, मेरी ताकत है, वो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हैं। वो मेरे पीछे हैं, उनका हाथ मेरे सिर पे है, तो मैं ये बोल पा रही हूँ, ये सब कह पा रही हूँ, और जहां आज मैं हूं, सब उनका आशीर्वाद है। तो
बिट्टू जी पे उनका आशीर्वाद रहा जी। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी बिट्टू जी को दी। उन्होंने अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बिट्टू जी को बनाया और बिट्टू जी ने भी वो जिम्मेवारी बहुत निष्ठा से निभाई। उसके बाद 2020 में मैंने मेयर का चुनाव लड़ा, जो दुर्भाग्यपूर्ण, मैं हार जरूर गई, पर मैं उस हार को हार नहीं मानती हूं जी, क्योंकि मुझे एक मौका मिला कि मैं हर घर तक पहुंच सकी, हर दिल को छू सकी। और मैं ये मानती हूँ जी, जो मुझे 17,500 वोट मिली उस इलेक्शन में, वो लोग मेरे हैं। उन्होंने मेरे में आस्था जताई, उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, और उनका शुक्रिया मैं तहे दिल से हमेशा करती हूँ। जिन्होंने जो भी समीकरण थे उस टाइम, जो भी माहौल था, उसमें मेरा और बिट्टू जी का साथ दिया। फिर उस इलेक्शन के 2 महीने बाद बिट्टू जी को ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए, पर मेरे सिर पे जिनका हाथ था, वो मेरी ताकत है जी। आज मैं जहां हूं, जो भी हूं, सब चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और उनके प्यार का और उनके परिवार का आशीर्वाद है मेरे पे। और मुझे ये लगा कि बिट्टू जी जो सफर बीच में छोड़ गए हैं, वो मुझे आगे लेके जाना चाहिए। और जो वो 17,500 लोग, वो जो वोटर थे जिन्होंने मेरे में विश्वास जताया था, उनको मैं नहीं छोड़ सकती। तो बिट्टू जी के अधूरे सपनों को लेके, अधूरे जो कुछ काम रह गए थे, उनको लेके मैं इस सफर में निकली हूं। और जी, मुझे अंबाला के लोगों से भरपूर प्यार मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है, और मैं इसकी हमेशा ऋणी रहूंगी। मैं और मेरा परिवार हमेशा इस बात के ऋणी रहेंगे कि हमें लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत अपनापन दिया है, और मेरा फिर कर्तव्य बन जाता है कि इस प्यार को, इस उनके विश्वास को मैं कभी टूटने ना दूं। तो यही कहूंगी कि कभी भी, जब भी किसी को मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूं। देखिए जी, ये पहले तो मैं ये मानती हूं कि हमारा कांग्रेस का परिवार इतना बड़ा है, हमें उसमें खुशी है कि उसमें से 37 लोग अपने आप को काबिल समझते हैं, और मैं सबकी भावनाओं को नमन करती हूँ कि हर किसी को हक है। रही अलग होने की बात जी, तो 37 में से मैं अपने आप को अलग इसलिए मानती हूँ कि मैं अकेली महिला हूं जो आज उन 37 की लिस्ट में जो एक्टिव हूं और जिसने इतने चुनाव लड़ लिए हैं। और आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड मेरे को लगता है कि मैं उन सब से अलग हूं। मेयर के चुनाव के बाद मुझे ये लगता है कि लोगों की मुझ में आस्था है, उनका विश्वास है मुझ में। और मुझे नहीं लगता जी, अगर आप अंबाला को भी चाहे ग्रामीण, चाहे अर्बन, चाहे ब्लॉक्स में बांट दीजिए, हर घर का मुझे पता है, हर गली का मुझे पता है। और अंबाला की बेटी और बहू होने के एवज में मेरा सारा जीवन अंबाला में ही बीता है। अंबाला की दिक्कतों से मैं परिचित हूँ। अंबाला के लोगों की क्या मांग है, उनकी क्या जरूरतें हैं, वो मुझे भली भांति पता है। तो इन सब बातों को लेके मुझे लगता है कि जी, मैं उन 36 कैंडिडेट से अलग हूं और ज्यादा सक्षम। मेरा विजन काफी क्लियर है, क्योंकि मैं जिनकी अध्यक्षता में काम करती हूँ और काम करना सीखी हूँ, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनका विजन बड़ा क्लियर है लोगों के प्रति। उनकी जो सेवा भावना है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लीडर ने, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, उसमें हरियाणा के लोगों के लिए तो बहुत कुछ दे दिया है, बोल दिया है, और वो पूरा होगा भी। मैं जो अंबाला के लोगों के लिए करना चाहूंगी, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें अंबाला के युवाओं को रोजगार देना है। हमें IMT अंबाला में लेके आनी है, जो काफी सालों से एक चल रहा है और लोगों को बहुत उम्मीद है
उस प्रोजेक्ट से। तो मेरी पहली प्रायोरिटी अंबाला के युवाओं के लिए रोजगार की रहेगी। पर ये मानती हूं, देखो जी, एक कहावत है कि जब कुछ कंस्ट्रक्शन होती है तो डिस्ट्रक्शन साथ होती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी अंबाला के लोगों को कि अगर आईएमटी आएगी अंबाला में तो उससे सिर्फ अंबाला के लोगों को कोई फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। किसी किसान भाई का नुकसान नहीं होगा, किसी की उपजाऊ जमीन नहीं जाएगी, कोई और उससे हताहत नहीं होगा। सिर्फ हम ये चाहेंगे कि अंबाला में रोजगार आए, लोगों को जॉब्स मिले, उनको रोजगार मिले आईएमटी के थ्रू। और दूसरा विजन मेरा रहेगा जी, अंबाला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट पे ड्रेनेज है। जिस दिन इतनी गर्मी में भी हमें बादल दिखते हैं तो अंदर से दिल डर जाता है कि आज क्या होगा हमारा, आज हमारे कितने परिवारों का नुकसान होगा, कितने घरों का नुकसान होगा, ये सोच के दिल दहल जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अंबाला को एक ड्रेनेज सिस्टम दिया जाए ताकि लोग, एक जो हम डर के माहौल में जीते हैं जब मॉनसून सीजन आता है, उससे हम निजात पा सकें। और सीवरेज बहुत सुधार करने की जरूरत है अंबाला में। छोटी मोटी बहुत चीजें और हैं जो जिन पे वर्क होना चाहिए। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जी जो पिछले 10 सालों में शुरू हुए, वो पैसा लोगों का है, लोगों के दिए हुए टैक्सों से लगा हुआ है, उनको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन प्रोजेक्ट्स को मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और लोगों को उसका फायदा हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा परिवार सिर्फ लोगों की सेवा करना जानता है, उनके लिए हमेशा हर उनकी लड़ाई में खड़ा होना जानता है। तो मेरा वही विजन रहेगा जी, आई विल बी टोटली फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उस लाइन पे मेरी वर्कमैनशिप होगी कि अगर लोग मुझे चुनेंगे तो मैं उनके लिए ही हर दिन हर टाइम हाजिर। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमने पिछले लोकसभा का चुनाव देखा है, कांग्रेस ने एक होके वो चुनाव लड़ा है और हमने जीत भी हासिल की है। आगे भी मुझे लगता है कि अगर मेरे दिल में ये भावना है कि आज कोई भी कांग्रेस की टिकट ले आए, मैं अपना 100% दूंगी, मैं पूरा काम करूंगी। तो मुझे लगता है जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें एक्टिव हैं, वो जिसको भी टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे और जिताएंगे। और हमें, हमारी लड़ाई अब बीजेपी से है, इस सरकार को गिराने से है, और हमारा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा।